નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 20 આલ્બમ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનો भूलशो नहीं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? तो जवाब आएगा ब, बचे हुए पैसों किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। प्रश्न नंबर 2, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि? जवाब आएगा क, इनके रोते हुए बच्चे उनमें के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। प्रश्न नंबर 3, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्र का क्या किया? तो उसने उसका एल्बम बनाया था। जवाब आएगा ब। प्रश्न नंबर 4, पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपये मिले थे? तो उसका जवाब आएगा 500 आएगा। उसका ऑप्शन में नहीं है तो विद्यार्थी मित्रों हम नीचे 500 रुपये लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि? जवाब आएगा ड, मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए? पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। प्रश्न नंबर 2, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे? जवाब आएगा मित्रों, पंडित शादीराम के स्वर्गीय बड़े भाई के समय की पत्रिकाओं को देखकर रोते बच्चे के आंसू थम जाते थे, इसीलिए पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं नहीं बेचते थे। प्रश्न नंबर 3, सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? लाला सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग छोटे लेने की सलाह दी। प्रश्न नंबर 4, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे? जवाब आएगा, पंडित शादीराम लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे। यही उनकी औषधि थी जिस वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और मन से कर रहे थे। प्रश्न नंबर 5, एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? शादीराम ने सदानंद के सिरहाने एल्बम देख लिया था, इसीलिए वो एल्बम छीनकर सदानंद ने शादीराम से कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है ताकि उन्हें शंका न हो। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? पंडित शादीराम ने कई साल पहले लाला सदानंद से कर्ज लिया था, पर भले मानस लाला सदानंद कभी उनके पैसों का तकादा नहीं करते थे। पंडित शादीराम पेट काट काट कर पैसे बचाते थे, फिर भी कोई न कोई काम निकल आता कि सारे पैसा उड़ जाता। इस कारण शादीराम कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। प्रश्न नंबर 2, लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? जवाब आएगा, कर्ज को लेकर परेशान शादीराम की समस्या का हल निकालने के लिए लाला सदानंद ने शादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का हल निकाला। प्रश्न नंबर 3, शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया?
कर्ज को लेकर परेशान शादीराम का कर्ज से मुक्त करने के लिए लाला सदानंद ने शादीराम के घर पर बड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर ये एल्बम खरीद लिया। इन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। प्रश्न नंबर 4। पंडित शादीराम लाला सदानंद से ये क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं। रोगी लाला सदानंद के सिरहाने एल्बम देखकर पंडित शादीराम समझ गए कि किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था। होश आने पर लाला सदानंद ने कहा कि सेठ से उन्होंने एल्बम मंगवा लिया। इस पर पंडित शादीराम समझ गए कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और उच्च मनुष्य से वे ये कह न पाए। प्रश्न नंबर 5। शादीराम का ऋण उतरने की बजाय दुगना क्यों हो गए। पंडित शादीराम की कर्ज मुक्ति के लिए एल्बम बनवाकर लाला सदानंद ने मारवाड़ी सेठ को बिकवा दिया। इन पैसों से पंडित शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया। जब पंडित शादीराम ने जाने कि एल्बम मारवाड़ी सेठ के बजाय लाला सदानंद ने खरीदा है, तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में कर्ज बढ़कर दुगना हो गया। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी। पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्होंने अपने यजमान लाला सदानंद के लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, उसका मतलब ये थोड़े है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। इसीलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। प्रश्न नंबर 2। पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा। तो उत्तर आएगा, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका ये प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्र की और उस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 की नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसीलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। प्रश्न नंबर 3। लाला सदानंद ने शादीराम से रुपये लेने से मना क्यों दिया। विद्यार्थी मित्रों, उसका आंसर आएगा, लाला सदानंद जानते थे कि पंडित शादीराम एक नेक दिल और सज्जन व्यक्ति थे। वो ये भी जानते थे कि शादीराम कर्ज चुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सदानंद की शादीराम की आर्थिक परिस्थिति का भी अनुभव था। घर की परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से पंडित शादीराम जितने भी पैसे जमा करते थे वो घर के कोई ना कोई काम की वजह से ये फिर किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते थे और शादीराम अपना कर्ज चुका नहीं पाते थे। इसीलिए इनकी परिस्थिति और व्यवस्था को देखकर लाला सदानंद ने रुपये लेने से मना किया। प्रश्न नंबर 4। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है।
उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि इनकी विवेकता को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते थे। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उसकी पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया था, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम के रुपये दिलाए। ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आंच न आए और उन्हें ये लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे इनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। प्रश्न नंबर 5, सूचना अनुसार लिखिए। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द लिखिए। हाथ तो कर, आँख तो नेत्र, ऋण तो कर्ज, अंधकार तो अंधियारा, परमात्मा तो ईश्वर। विलोम या विरोधी शब्द दीजिए। ठंडी तो गर्मी, परवाह तो लापरवाही, सज्जन तो दुर्जन, जीवित तो मृत, निराशा तो आशा, सफल तो असफल, दया तो निर्दयता। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए। लाला सदानंद पंडित जी की व्यवस्था को जानते थे, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती थी। तो व्यवस्था और भलमनसी। पंडित शादीराम को अब कोई आशा नहीं थी, तो आशा। अपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसमें मरते दम तक न भूलूंगा, तो दया और सज्जनता। आप झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ। वो सभी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4, मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठंडी आह भरना तो दुखी होना। वाक्य होगा, लंबी बीमारी से परेशान माँ ठंडी आह भरने लगी। पेट काट कर बचाना, थोड़ो खर्च में काम चलाना। वाक्य बनेगा, माँ ने पेट काट कर हमें बढ़ाया। भार उतरना तो जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। वाक्य बनेगा, कर्ज उतरते ही सेठ के सिर से भार उतर गया। विद्यार्थी मित्रों, संपूर्ण पाठ नंबर 20 एल्बमના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। મિત્રો, આવા જ વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી, જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે છે એટલે લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।